अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाजरीन, हैदराबाद सेंट्रल जेल से कैदी फरार हुए, ताहार ये मामला हल हो न सका। कैदियों को कौन फरार करा रहा था? खतरनाक कैदी हैदराबाद सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। इन्हीं के दरमियान से दो कैदी फरार हो गए थे, जिनको वापस तो कर लिया गया, लेकिन वो फरार कैसे हो गए? हैदराबाद सेंट्रल जेल जो मोस्ट सेंसिटिव जेल है, वहां से कैदी फरार हो गए और जेल सुप्रीडेंट साहब और दीगर इंतजामिया को ताहाल पता ही नहीं चला। आज जेल खाना जात फिदा हुसैन मस्तोई भी इस वाक़े की तहकीकात करने के लिए हैदराबाद सेंट्रल जेल पहुंचे, तो वो भी हक्के के बक्के रह गए और सोचा कि इतनी सीसीटीवी फुटेज, इतनी मॉनिटरिंग सेल, इतनी जो है वो सख्त सिक्योरिटी, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी लैप्स हो गई और दो कैदी इसी सेंट्रल जेल से फरार हो गए। ये मामला ताहाल हल हो न सका है। इस मामले की जानकारी वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी को भी नहीं दी गई, उससे तो पता मीडिया के जरिए चला। आज जेल खाना जात ने हैदराबाद जो जेल के डीआईजी हैं उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, लेकिन रिपोर्ट में उन्हीं चूंटियों का नाम शामिल किया गया जो इस वाक़े के असल जिम्मेदार हैं उनको बचाने के लिए। असल जिम्मेदार कौन है? जो इन कैदियों को फरार कराने के लिए टेस्ट केस ले रहे थे। ये टेस्ट केस था कि अगर ये कैदी बाकायदा तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए तो फिर खुदा न खास्ता इस जेल से यानी हैदराबाद सेंट्रल जेल से बड़े कैदियों को फरार कराने में किस तरह कामयाबी मिल सकती है। टेस्ट केस ये था कि दो मुलजमान को वहां से फरार करा दिया गया बच्चा जेल की तरफ, क्योंकि दीवार बच्चा जेल और सेंट्रल जेल की आपस में जुड़ी हुई है। तो ये टेस्ट केस जो है वो काफी हद तक कामयाब हो गया था। अब जो मगरमच्छ है वो तो पकड़ में नहीं आएंगे। वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी आज सेंट्रल जेल हैदराबाद का विजिट करेंगे और उसी जगह का मुआयना करेंगे जहां से कैदी फरार होने में कामयाब हुए थे। आज ये विजिट वजीर जेल खाना जात का जरूर है, लेकिन उससे भी जेल के अंदर मामू बनाने की बड़ी कोशिश की जाएगी कि जनाब ऐसी तो कोई बात है ही नहीं और ये कैदी फरार हो ही नहीं रहे थे। लेकिन जो बच्चा जेल के सुप्रीडेंट ने रिपोर्ट बनाकर दी है या जो डीआईजी जेल खाना जात ने रिपोर्ट बनाकर दी है, वो मेडिकल वार्ड से लेकर सारे जो इन्वॉल्व थे उनको शामिल किया गया है। डॉक्टर शकील अहमद अरबाब जो जेल सुप्रीडेंट तैनात किए गए हैं हैदराबाद के, शायद उनको पता ही नहीं है कि ये हैदराबाद सेंट्रल जेल कितना सेंसिटिव है या मोस्ट सेंसिटिव है, जिसमें दहशतगर्दों की तादाद 40 से 50 है जो बड़े ही मतलूब थे, जिनको पकड़कर हैदराबाद के सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। लेकिन अब ये इम्तिहान शुरू हो जाता है वजीर जेल खाना जात के लिए कि वो इस मामले को किस तरह देखते हैं, और जो माफियाज का बार बार जिक्र वजीर जेल खाना जात करते रहे हैं हाजी अली हसन जरदारी, उन माफियाज को भी ढूंढ निकालना पड़ेगा, वरना इनको बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा मरीर जेल की तरह।